Good morning student. I am teaching science for class 7th lesson 4 part 3. अभी हमने पहले पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में, जो कि जिसका नाम के हिसाब से ये प्रयोगशाला में की विधि है थर्मामीटर की। तो ये थर्मामीटर यानी कि सिर्फ बॉडी टेम्परेचर के अलावा और दूसरी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए। तो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो आप देखोगे आप कि आप कैसे नापोगे इसको, किसी और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को। फॉर दिस पर्पज देर आर अदर थर्मामीटर। तो इस पर्पज के लिए दूसरा थर्मामीटर होता है। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो दूसरा होता है जो ऑब्जेक्ट को नापने के काम में आता है उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. जैसे कि अपन ने उसमें पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर में पढ़ा था, वैसे इसमें भी हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों तरह के टेम्परेचर के लिए लाइनिंग होती है। इट कैन मेजर, जिससे कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जो दूसरी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए जो थर्मामीटर होता है उसको कितना होता है, उसका -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है वो। आल्सो एज यू डिड in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer read. देखो इसमें भी वैसे का वैसे ही क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे स्मॉल और मैक्सिमम वाला थ्रेड जैसा दिखाई देता है आपको। इसमें भी यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। तो आपके अंदर अगर वैसा ही है तो आपका जो थर्मामीटर है वो बिल्कुल सही है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट को नापने वाला थर्मामीटर है उसको कैसे यूज करते हैं, उससे पहले हम आपको पढ़ाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। जैसे कि आपको पता ही है कि डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होते हैं और डिफरेंट टाइप के पर्पज के लिए काम में आते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट। अब अगर अपन ने मौसम का रिपोर्ट को मेजर करना है तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नंबर होंगे उसके अंदर। आर मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर। तो किससे करोगे आप इसको, ये अलग से थर्मामीटर होता है जिसको कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, इसका नाम होता है। तो अपन ने ये पढ़ा था अभी। अब अपन इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं पढ़ने थर्मामीटर के लिए। टेक सम टैप वाटर इन बीकर और ए मग। तो उसने क्या किया है, एक बीकर लिया है या कुछ भी ले सकते हो आप, ग्लास वगैरह भी ले सकते हो। उसके अंदर इसने पानी, नल वाला पानी डाला है। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इम्ब्रेस्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। तो इसने क्या किया, पानी लेने के बाद उसके अंदर थर्मामीटर को डिप किया है, यानी कि उसको डुबो दिया है उसके बल्ब को। लेकिन उसको ध्यान रखना है कि आपका ना तो बॉटम में नीचे जो आपने पानी के लिए बर्तन लिया, बीकर लिया है, उसके अंदर नहीं टच होना चाहिए, ना ही उसके आसपास टच होना चाहिए। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी। देखो इसके अंदर भी ऐसे ही टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। नोटिस द रीडिंग। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। अब ये जो आपने इसमें अंदर पानी में डाला तो ये किसका टेम्परेचर बता रहा है आपको, वाटर का टेम्परेचर बता रहा है आपको। जिस पानी में आपने इस थर्मामीटर को रखा है उसका टेम्परेचर बता रहा है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डिंग बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग। तो 8-10 जो भी आपके पास है, अलग अलग बच्चे अलग अलग रीडिंग लेंगे तो अलग अलग रीडिंग आएगी, ऐसा नहीं होगा कि एक जैसी आएगी। डिस्कस द पॉसिबल रीजन। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को इसका आंसर ढूंढने के लिए एक और एक्टिविटी है 4.5। टेक सम
हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। अब इसने क्या, पहले उसने क्या किया था, उसने नल का पानी लिया था, अब इसके अंदर उसने थोड़ा गर्म पानी लिया, हॉट वाटर लिया एक बीकर में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। इसने क्या किया, इसके अंदर वैसे ही डिप किया थर्मामीटर को और थोड़ी देर तक उसको रखा है जब तक कि वो स्थिर नहीं हो जाता, क्योंकि आप पानी में रखोगे तो थोड़ा सा आपको घूमता हुआ दिखेगा इसका टेम्परेचर। तो जब ये स्थिर हो जाता है तब आपको इसकी रीडिंग लेनी है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, उसके बाद आप थर्मामीटर को वाटर से बाहर निकालेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ, तो आप देखोगे क्या हुआ इसमें। जब आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा, डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर, आप जैसे ही पानी से बाहर निकालोगे उसको थर्मामीटर को, द लेवल ऑफ मर्करी बीइंग टू फॉल, तो क्या होगा, एकदम से इसका टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा। यानी जो वाटर में था बाहर निकालते उसका टेम्परेचर एकदम से नीचे गिर गया। तो आप कैसे, आपको पता लगेगा वाटर का टेम्परेचर क्या है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर, तो जो वाटर के अंदर ही, इसका मतलब ये है कि आपको वाटर के अंदर ही उसका टेम्परेचर देखना होगा। यू मे रिकॉल दैट विल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। आपने देखा, आप जो आपका जो टेम्परेचर बॉडी का नापा जाता है उसको अपन बाहर भी निकाल लेते हैं तो वो टेम्परेचर उतना ही वहीं पे रहता है। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर यू, तो इसका मतलब अपन क्या करते हैं, अपन नहीं नाप सकते उसको, अपने बॉडी के टेम्परेचर को इस लेबोरेटरी टेम्परेचर से नहीं नापा जा सकता। बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कॉन्वेंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़, इसका मतलब कि लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है वो इस पर्पज़ के लिए नहीं होता, यानी कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को वो नहीं नाप सकता। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज, तो क्यों नहीं वो उसका जो अपना बॉडी का जो टेम्परेचर वाला थर्मामीटर होता है वो नीचे क्यों नहीं गिरता। आपने देखा होगा, अब मुंह से निकालते तो भी आप उतना ही रहता है जितना अपना बॉडी टेम्परेचर होता है, जब तक कि आप उसको ज़ोर ज़ोर से हाथ से झड़कते नहीं हो। इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, जब आप माउथ से निकालते हो तो उतना ही रहता है जितना आपका टेम्परेचर है, जब तक कि अपन उसको हिला हिला के कम ज़्यादा नहीं करेंगे। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, और वापस से देखो एक बार क्लिनिकल थर्मामीटर को। डू यू सी ए काइंड किंग नियर द बल्ब, तो आपको एक किंक दिखेगा उसके अंदर, देखो ये यहाँ पे एक किंक दिखेगा बल्ब के पास में। व्हाट इज़ द यूज ऑफ द किंक, तो इस किंक का क्या यूज होता है, इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, तो ये क्या करता है, जो मर्करी का लेवल है उसको नीचे गिरने से एकदम से बचाता है। तो ये अपना क्या था, ये अपना था आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। अभी अपन आजकल ये एक और ये है अपना थर्मामीटर जो कि डिजिटल थर्मामीटर कहलाता है, उसको हम यूज करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसके अंदर मरकरी नहीं होती। जो मरकरी गिरने के बाद मरकरी टूट जाती है तो वो अपने लिए हार्मफुल होती है और बहुत उठाना भी उसको बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आजकल ये वाला डॉक्टर भी ये डिजिटल थर्मामीटर यूज करने लगे हैं। तो ये आपका अभी ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू।